हेलो मित्रों, पद्यपाठ 3 के पद्य 5 का अध्ययन करें। जल स्थल औक्ष सर्वे नववारी निसेवया अबिभ्रद रुचिरम रूपम यथा हरि निसेवया। इसका अन्वय देखें। यथा भक्त हरि निसेवया रुचिरम रूपम अबिभ्रद तथा सर्वे जलस्थल औक्ष नववारी निसेवया रुचिरम रूपम अबिभ्रत। इसके शब्दार्थ देखें। हरि निसेवया यानी भगवान की सेवा से, नववारी निसेवया यानी नए जल के सेवन से, रुचिरम यानी मनोहर अथवा सुंदर। अन्वय के हिसाब से इसका अनुवाद करें। यथा भक्त हरि निसेवया रुचिरम रूपम अबिभ्रत, जिस प्रकार भक्त भगवान की सेवा से सुंदर रूप धारण करता है, तथा सर्वे जल स्थल औक्ष नववारी निसेवया रुचिरम रूपम अबिभ्रत, उसी प्रकार नए जल का सेवन करने से सभी जल थलवासियों ने मनोहर रूप धारण किया। तो यहाँ कवि कहते हैं कि वर्षा के कारण ऐसी प्रकृति जो है वह खिल उठती है और वह मनोहर रूप धारण करती है। जैसे कि भक्त जो हैं वह भगवान की सेवा से सुंदर रूप धारण करता है, उसी प्रकार से नए जल का सेवन करने से सभी जल थलवासी जो हैं वह मनोहर रूप धारण करते हैं। तो यहाँ निसेवा शब्द जो हैं उसमें पुनरुक्ति के द्वारा उसका अर्थ बदल जाता है। उसके कारण सुंदर यमक अलंकार बनता है। पद 6 का अध्ययन करें अब। मार्गा बभूव संदिग्धा तृणैच्छन्ना असंस्कृताः नाभ्यस्यमानाः श्रुतयो द्विजैः कालहता इव। इसका अन्वय देखें। द्विजैः न अभ्यस्यमानाः कालहताः श्रुतयः इव मार्गाः तृणैच्छन्ना हि असंस्कृताः संदिग्धा बभूव। अब इसके शब्दार्थ देखें। तृणैच्छन्ना यानी घास से आच्छादित, असंस्कृताः यानी अपरिष्कृत, द्विज यानी विप्र अथवा ब्राह्मण, संदिग्धा यानी अस्पष्ट। अन्वय के हिसाब से अब इसका अनुवाद देखें। द्विजैः न अभ्यस्यमानाः कालहताः श्रुतय इव, जिस प्रकार विप्रों के द्वारा श्रुतियों का अभ्यास न किए जाने पर वे नष्टप्राय हो चुकी हैं। मार्गा तृणाच्छन्ना ही असंस्कृता संदिग्धा बभूव, उसी प्रकार घास से आच्छादित मार्ग अपरिष्कृत एवं अस्पष्ट हुए हैं। यहाँ कवि कहते हैं कि जैसे स्वाध्याय के अभाव से वेद का ज्ञान जो है वो धीरे धीरे नष्टप्राय हो जाता है, ठीक वैसे ही वर्षा ऋतु के अंदर मार्ग जो हैं वह घास से आच्छादित हो जाते हैं, जिसके कारण वह अपरिष्कृत एवं अस्पष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ इस पद के अंदर कवि कहते हैं कि जो अभ्यास के अभाव से नष्ट हो जाने वाला वेद हैं उसके साथ यहाँ घास से आच्छादित मार्ग जो हैं उसकी तुलना की गई है।
इसलिए यहाँ सुंदर उपमा अलंकार बनता है।